हेलो बच्चों, हरिनाम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति और इसके अंतर्गत दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्लास 10th में प्रश्नावली 7.1 है जिसमें कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी सूत्र इसके लिए होता है, इससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। 9th में वैसे आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज हो जाएगा। देख लीजिए, ये जो हमारी रेखाएं हैं ये एक्स अक्ष है और ये है वाई अक्ष। देखिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु कौन सा होता है? जहाँ पे ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। इस बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। चूंकि यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है, तो दोनों का मान 0 है, इसलिए इस बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। और यहीं पर एक चीज और समझ लीजिए कि यदि कोई भी बिंदु x अक्ष पर है, तो यदि x अक्ष पर है तो उसके लिए y का मान 0 होगा। यानी कि ये ऑलवेज यही रहता है, x अक्ष पर यदि कोई बिंदु है तो y का मान उसके लिए 0 होगा। x अक्ष पर बिंदु है तो y बराबर 0। और इसी प्रकार से यदि y अक्ष पर कोई भी बिंदु है, y अक्ष पर कोई बिंदु है तो x का मान 0 होगा। तो x बराबर 0। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, आगे क्वेश्चन में आएगा। इसके साथ हम लोग देख लेते हैं कि दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, जो कि आपकी पूरी प्रश्नावली में यही सभी सवाल हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये दो बिंदु हैं P और Q, और इन बिंदुओं के निर्देशांक हम मान लेते हैं। देखिए, बिंदु के निर्देशांक जैसे x का कोई मान होगा और y का भी कोई मान होगा, तो हम इसको x1 और y1 मान लेते हैं, और Q बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं x2 और y2। अभी जब हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको विधिवत समझ में आ जाएगा और भी बेहतर। लेकिन यहाँ पे देखना है कि x1 y1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 y2 हैं। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। हम लोग यहाँ पर सीखेंगे और जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं को हल करेंगे, क्योंकि एग्जाम आप लोगों का बस समझ लीजिए आ ही गया है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से आप लोगों को हम बताएंगे। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है इसका दूसरा और तीसरा खंड ये पूछे जाते हैं, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो जो सेकंड पार्ट है उसमें निर्देशांक दिए हुए हैं -5, 7, और दूसरे बिंदु के निर्देशांक दिए हैं -1, 3। तो चलिए इसके बीच की दूरी हम लोग ज्ञात करके देखते हैं कि किस तरीके से ज्ञात होगी। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे और लिखेंगे P और Q। हम मान लेते हैं दो बिंदु P और Q हैं, और इनके निर्देशांक जो हमें दिए हुए हैं वो है -5, 7, और दूसरा दिया हुआ है -1, 3। अब जैसा कि हम लोगों ने अभी ऊपर देखा था कि जो P बिंदु है इस पे हम इसको मान लेते हैं x1 और ये y1 हो गया, ये आपका x2 और ये y2 हो गया। तो अब हम जो दूरी सूत्र है, शायद आप लोगों को पता हो, नहीं यदि पता है तो आप देख लीजिए। दूरी सूत्र जो है आपका वो होता है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में ये कार्य करता है। दूरी सूत्र बराबर होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये चीज आपको समझ लेनी है कि x1 और x2 जो हैं इनको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। क्योंकि इसका स्क्वायर करना है तो हम x2 - x1 भी लिख सकते हैं और y2 - y1 भी
लिख सकते हैं। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, आपका आंसर सेम आएगा और सूत्र भी गलत नहीं माना जाएगा। तो जैसा कि ऊपर हम लोगों ने अभी देखा है कि x1 कितना है -5, मान सभी रख देंगे और हमें दूरी मिल जाएगी। ये हमने P और Q बिंदु माना है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे PQ बराबर √x की जगह है -5 और x1 की जगह और x2 की जगह क्या है -1। तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे और फिर ब्रैकेट के अंदर -1 लिखेंगे, क्योंकि जब इस तरीके से लिखेंगे तो हमारे जो चिन्ह हैं वो गलत नहीं होंगे, ध्यान रखना है आपको भी। और y1 कितना है 7 है और y2 है -3। अब ये चूंकि यहाँ पर हमने ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा है, आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो y2 का मान है ये +3 है, तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। आगे √ यहाँ पर हल करेंगे तो क्या आ जाएगा -5 और -1 जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा +1, इसका स्क्वायर प्लस 7 - 3 होगा तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर √ लगा देंगे और -5 और +1, तो ये 5 में से 1 घट जाएगा। देखिए पिछले वीडियोज में भी मैंने बताया है कि जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह हम लोग लगाते हैं। तो ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। अब यहाँ पर √-4 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा 16, क्योंकि माइनस की जब भी स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा +16। तो बराबर √ कितना आ जाएगा 32। √32 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं √16 × 2, चाहे 32 आप लिखिए चाहे 16 × 2 लिखिए, 16 दूना 32 होता है। चूंकि ये 16 का वर्गमूल हमें पता रहता है कितना होता है 4 होता है, तो ये बाहर निकल आएगा तो बचेगा 4 √2। यही दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। चूंकि यहाँ पर कोई भी मात्रक दिया नहीं रहता इसलिए हम लोग लिख देते हैं 4 √2 मात्रक। हम इकाई भी लिख सकते हैं 4 √2 इकाई, और नहीं लिखना चाहें तो केवल 4 √2 भी लिखेंगे तब भी चलेगा, मार्क्स इसमें आपके नहीं कटेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट था। अभी हम लोग देख लेते हैं थर्ड पार्ट। बहुत ही आराम से आप लोग देखिएगा और समझ में आएगा, थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो दो बिंदु दे रखे हैं वो A, B है, ये हमने लाइन ड्रा कर ली P और Q, दो बिंदु मान लिए। यहाँ पर हम A, B भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और P बिंदु के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो है A, B और Q बिंदु के निर्देशांक है -A, -B। अब जैसा कि आप लोगों को अभी बताया है x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब हम यहाँ पर दूरी सूत्र लगाएंगे तो क्या लिखेंगे PQ बराबर, या ये भी लिख सकते हैं P और Q के बीच की दूरी √ का सूत्र लिखेंगे। हर बार सूत्र लिखना है, जब भी एग्जाम में लगाना है तो सूत्र पहले लिख के तभी सवाल को हल करना है। y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर √x1 का मान a है और x2 का मान है -a, तो हम पहले ये माइनस लगाएंगे और उसके बाद में x2 का मान ब्रैकेट में -1 लिख लेंगे, प्लस y1 आपका है b और फिर माइनस और y2 का मान है -b। तो इस तरीके से लिख के इसका होल स्क्वायर। अब इसे जब आगे हम हल करेंगे तो क्या होगा √a माइनस और -a, तो माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगा a + a का स्क्वायर प्लस सेम चीज यहाँ भी होगी b + b का
होल स्क्वायर। अब हम लिखेंगे अंडर रूट a प्लस a को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 2a का होल स्क्वायर और यहाँ पर आएगा 2b का होल स्क्वायर बराबर, जब हम स्क्वायर करेंगे इसका तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 होता है और a का स्क्वायर a स्क्वायर ही होगा प्लस यहाँ पर भी 4b स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और सरल कर लेंगे। अंडर रूट के अंदर देखिए 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर दोनों पदों में 4 है तो हम 4 कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जिसमें से 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आगे लिख देंगे मात्रक। तो ये भी हमें ज्ञात हो गई बहुत ही आसानी से। इस तरीके से हम लोग जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी हैं। देखिए संरेखी का मतलब है कि एक सीधी रेखा में हैं। ये 3 बिंदु दे रखे हैं, अगर हम इन 3 बिंदुओं को ए बी और सी मान लें तो हमें थोड़ी सी आसानी होगी। देखिए आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा, मान लेते हैं कि ये एक रेखा है, यदि ये तीनों बिंदु संरेखीय होंगे तो एक ही रेखा पर होंगे और ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है। ये जरूरी नहीं है कि ये बी बिंदु कहाँ पर है, लेकिन इसी रेखा पर होगा तभी तो संरेख होगा। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि ये जो दो बिंदु हैं ए और बी और ए और सी, तो यदि हम ये मान निकाल लें कि ए बी कितना है और बी सी कितना है और फिर ए सी कितना है, तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, यही होना चाहिए। अगर इतना आता है तो इसका मतलब ये तीनों बिंदु संरेख हैं, और यदि ऐसा नहीं है, बराबर नहीं आता है, तो ये बिंदु संरेख नहीं। अब हम इन तीनों के निर्देशांक लिख देते हैं जो दे रखे हैं। ये दिया है 1, 5, यह है 2, 3 और सी बिंदु है -2, -11। अब एक लाइन हम यहाँ पर लिखेंगे भी, क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से लिखना है। इस तरीके से लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। यदि ए ब्रैकेट में लिख देते हैं 1, 5, बी 2, 3 और सी -2, -11 संरेखीय हैं, संरेख हैं, तो यह एक ही रेखा पर होंगे, एक ही रेखा पर होंगे। अब हमने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से। तो यदि संरेखीय होंगे क्या कंडीशन होगी, कंडीशन होगी ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। बस यही हमें सिद्ध करना है। तो अब हम निकाल लेते हैं ए बी बराबर, सूत्र आप लोगों को पता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए बिल्कुल भी सवाल को देख के परेशान नहीं होना है, आराम से आप सूत्र लिखिए और सबके मान डाल दीजिए, बिल्कुल आंसर सही आएगा। अब यहाँ पर ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो ए और बी, तो x1 कितना है 1 है, माइनस x2 है 2 स्क्वायर प्लस y1 कितना है 5 है, -3 स्क्वायर बराबर 1 - 2, एक में से 2 घटाएंगे, अंडर रूट हर बार लगाते चलेंगे अंत तक, भूलना नहीं है। एक में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 घटाएंगे तो फिर 2 का स्क्वायर।
बराबर अंडर रूट -1 का स्क्वायर भी कितना आएगा, 1 ही आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर आएगा 4। तो इस तरीके से आ जाएगा अंडर रूट 5। मात्रक लिख देते हैं। ये ए बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात हो गई। अब हम इसी तरीके से बी और सी बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो हम लिखेंगे बी सी बराबर, फिर से हम सूत्र लिख लेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। बार बार सूत्र लिखने से एक फ़ायदा ये भी है कि आप लोगों को सूत्र याद भी हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में तो सूत्र याद होगा तभी तो सवाल हल कर पाएंगे। बराबर अंडर रूट x1। अब देखिए बी और सी के बीच की दूरी जब ज्ञात कर रहे हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बी के लिए ये x1 और ये y1 है, ये x2 और ये y2 है। बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। x1 इस बार हमारा क्या होगा, x1 होगा 2 माइनस, और x2 होगा -2, इसलिए ब्रैकेट में लिख देंगे, और फिर इसका होल स्क्वायर प्लस y1 है हमारा 3 माइनस -11 और इसका पूरा होल स्क्वायर बराबर। अब हम हल कर लेंगे। देखिए 2 और माइनस की गुणा, इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है। देखिए अगर आपने माइनस की जगह प्लस कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 11 का होल स्क्वायर। देखिए माइनस प्लस हो गया। अब आप लोग इतना तो जान ही रहे हैं। यहाँ पर है 2 + 2 4 का स्क्वायर, 11 और 3 14 का स्क्वायर। अब अंडर रूट 4 का स्क्वायर आपको पता है 4 चक्कू 16, और 14 का भी स्क्वायर वैसे आपको पता होना चाहिए। कम से कम 20-25 तक के स्क्वायर तो आपको रटे रहने चाहिए, लेकिन नहीं याद है तो करके देख लीजिएगा। 196 आएगा, और जब हम इनको जोड़ेंगे तो 196 और 16 आ जाएगा 212 मात्रक। ये हमारा BC ज्ञात हो गया। इसी तरीके से हम AC ज्ञात कर लेंगे। हम लिखेंगे AC बराबर, सूत्र लिख लेंगे पहले, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर भी मान डालेंगे। मान डालते समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब ये A बिंदु पर जो होगा वो x1 होगा, और जो C बिंदु पर होगा वो हमारा x2 होगा। तो 1 -2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 है 5 -11 का होल स्क्वायर। बस हम इसको हल कर लेंगे। बराबर अंडर रूट, देखिए 1, फिर ये क्या हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 + 11 का होल स्क्वायर। जोड़ लेंगे, जोड़ने में तो कोई परेशानी होगी नहीं, इतना तो आप लोगों को बहुत पहले से आता है। 2 1 3 का स्क्वायर प्लस 11 5 16 का स्क्वायर। अंडर रूट 3 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 9, और 16 का स्क्वायर इसी तरीके से 256 होता है। जोड़ लेंगे इनको तो अंडर रूट 265 आएगा। 9 6 15, 5 1 6 और 2, तो अंडर रूट 265 आ गया। अब हमें एक बार देख लेना है कि ये तो है AC, और BC बराबर कितना आया था, BC बराबर आया था अंडर रूट 212, और AB बराबर कितना आया था अंडर रूट 5। अब तीनों को यदि हम ध्यान में रखें तो यदि ये बिंदु संरेख हैं, हमने ऊपर ही लिखा था, तो ये एक ही रेखा पर होंगे,
अर्थात ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। अब यहाँ पर देखने से हमें नहीं लग रहा है कि ये ए सी √265, ये 200 √212 और √5 को जोड़ने पर आएगा। तो हम नीचे लिख देंगे, चूंकि ए सी बराबर नहीं है ए बी प्लस बी सी के, ये चूंकि बराबर नहीं है, अतः उपरोक्त तीनों बिंदु संरेख नहीं है, बिंदु संरेख नहीं है। इतना हमें लिख देना है, बस फाइनल हो गया कि ये तीनों बिंदु संरेख नहीं है और हमने ये प्रूव भी कर दिया। एग्जाम में आप लोगों को इसी तरीके से लिखना है ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। बस केवल हल करके ही नहीं चले आना है ताकि नंबर जो मिलें वो पूरे मिलें, कोई भी उसमें कटौती ना हो। क्योंकि सवाल आपको आ रहा है और फिर भी नंबर पूरे ना मिलें तो ये गलत बात है। अब हम लोग देखेंगे अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इम्पॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए इसको, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। क्या है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, और -2, 9 से समदूरस्थ है। अब देखिए, समदूरस्थ का मतलब है कि वो इन दोनों बिंदुओं के बीच में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, हम मान लेते हैं कि ये जो दोनों बिंदु हैं दे रखे हैं वो P और Q हैं। इनके निर्देशांक 2, -5 और -2, 9 हैं। और जो बिंदु है समदूरस्थ वो बिंदु A है। अब कहता है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। अभी हमने आपको शुरुआत में बताया था कि x अक्ष पर y बराबर क्या होता है, 0। x अक्ष पर जो y होता है उसका मान क्या होता है, 0। हमने शुरुआत में ही आपको समझाया था। तो इसका मतलब a बिंदु के निर्देशांक क्या हो सकते हैं, a बिंदु के निर्देशांक होंगे, x का मान हम मान लेते हैं x है और y का मान तो 0 ही होगा। तो हम मान लेते हैं x, 0 और यहीं से फिर हम सवाल को हल करते हैं। अब हम लिखेंगे सबसे पहले कि माना वह बिंदु x, 0 है, माना वह बिंदु x, 0 है। अब जब वह बिंदु x और 0 हो गया तो समदूरस्थ के लिए थोड़ा सा आपको इसे लिख देना है, समदूरस्थ के लिए। और लिखने से पहले आप समझ भी लीजिए, यदि दो बिंदु समदूरस्थ हैं, इसमें आप ध्यान दीजिए, ये पी क्यू है, ये अगर समदूरस्थ हैं, कोई एक बिंदु समान दूरी पर है, तो इसका मतलब जो लंबाई पी ए की होगी वही क्या होगी, ए और क्यू की होगी। तो हम लिख देंगे समदूरस्थ के लिए ए पी बराबर ए क्यू, यानी ए से पी की दूरी और वही ए से क्यू की दूरी। बस यहीं पर हम जो है सूत्र डाल देंगे और मान डाल के हल कर देंगे बराबर, और इधर ए क्यू के लिए। अब ए पी क्या होगा आप लोग समझ ही रहे हैं, हम यहाँ पर x1 - x2 लिख देंगे। तो x1 मान लेते हैं हम, x है जो हमने x, 0 माना है, तो इसलिए यहाँ से ये x1 हो गया, -x2 है 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 है 0 -5 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा AP। और इसी तरीके से AQ के लिए देखिए, ए बिंदु है तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं x - 2 का होल स्क्वायर प्लस, और Q के लिए क्या होगा, x माइनस, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, x माइनस और -2 है,
x -2 है इसका स्क्वायर प्लस y1 है 0 -9 का स्क्वायर। अब हम हल कर लेंगे, एक साइड चाहे पहले हल कर लें या दोनों साइड बराबर हल करते चलें। x -2 का स्क्वायर प्लस 0 + 5 यानी कि 5 का स्क्वायर हो गया बराबर यहाँ पर क्या आएगा √x + 2 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस ये -9 का स्क्वायर, ये आ गया यहाँ पर। अब थोड़ा सा और हल कर लेंगे इसको, √x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा बराबर √x + 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब चूंकि दोनों तरफ √ है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर, ऐसा हम कर सकते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, और जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो बच्चा क्या होगा कि √ गायब हो जाएगा। √ जब गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा x - 2 का स्क्वायर प्लस 25 बराबर x + 2 का स्क्वायर प्लस 81। अब हम इसको जब हल करेंगे x - 2 का स्क्वायर, सूत्र शायद आप लोग जानते ही होंगे, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2a और b, ये इतना आ गया प्लस 25 बराबर x + 2 में भी वही फार्मूला लगाना है, यहाँ पर होगा x² + 2² प्लस 2 × x × 2 और प्लस 81। अब हम इसको हल करेंगे तो ये क्या आएगा x² + 4 माइनस 2 दूना 4x प्लस 25 बराबर यहाँ पर भी x² + 4 प्लस 4x प्लस 81। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। x² और x² देखिए दोनों तरफ हैं तो ये क्या हो जाएंगे क्रॉस हो जाएंगे, +4 यहाँ भी है और +4 यहाँ भी है तो ये भी कट जाएगा। क्या बचा -4x प्लस 25 बराबर 4x प्लस 81। अब हम x को एक तरफ लिख लेंगे तो ये है -4x और ये 4x इधर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा बराबर यहाँ पे 81 है पहले लिख लेंगे और फिर ये 25 इधर आके -25, माइनस का 4x और माइनस का 4x जुड़ जाएगा -8x बराबर 81 में से 25 गया तो बचेगा 56, 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 2 गया 5, 56 बच गया। तो x बराबर क्या होगा x बराबर 56 बटे -8, 8 एकम 8 सत्ती 56 यानी x बराबर क्या आया -7। अब लिख देंगे अतः बिंदु बराबर कौन सा बिंदु होगा x, 0 हमने लिया था और x का मान आपका आया है कितना -7, 0, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर हम मात्रक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये क्वेश्चन भी हल हो गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों आज इस वीडियो में इतना ही।
और मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका सेकेंड पार्ट जो बनाएंगे निर्देशांक का, एक्सरसाइज 7.2 का। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए अग्रिम बधाइयाँ। मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, बिल्कुल समय नहीं है, इसलिए दिन रात मेहनत करिए। और इसके बाद फिर मौज ही मौज है, मस्ती ही मस्ती है। तो धन्यवाद बच्चों।